के मानसरोवर से बड़ी खबर है। स्कूल की छत से गिरने से छात्रा की मौत हो गई है। निर्जा मोदी स्कूल के छठी कक्षा की छात्रा है। मानसरोवर इलाके के निर्जा मोदी का पूरा मामला है। घटना की सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का मौके का मुआयना किया है। पुलिस ने स्कूल स्टाफ और शिक्षकों से घटना के हालातों की जानकारी ली है। फिलहाल घटना के कारणों की जाँच जारी है। मौके पर स्कूल प्रशासन, पुलिस की टीमें मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है, आप देखिए, छात्रा छत से गिरी है। निर्जा मोदी स्कूल का पूरा मामला है। 6वीं क्लास की छात्रा की मौत हो गई है। बड़ी खबर, जयपुर के मानसरोवर से ये जानकारी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। तो तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहा है। पुलिस ने स्टाफ और शिक्षकों से भी घटना की जानकारी ली है। निर्जा मोदी स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 6वीं क्लास की जो छात्रा है वो छत से गिरी है। स्कूल की छत से गिरने से उसकी मौत हो गई है। जयपुर से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। ये 6th क्लास की बेटी है और हॉस्पिटल में ट्रॉमास में एडमिट हुई। तब हमको सूचना मिली थी कि एक बच्ची सीरियस एडमिट हुई है जो स्कूल की छत से गिर गई है। और हम तुरंत पहुंचे, सीनियर अधिकारी मौके पर आए, मौका विजिट किया, मोबाइल फोरेंसिक यूनिट FSL की वो बुलाई है, ये बात देख रहे हैं। बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो सब आ गए हैं। बच्ची के पेरेंट्स के जो शुभचिंतक हैं, जो परिवारजन हैं, जो मित्र लोग हैं, वो सब लोग आ गए हैं। सर, आप काफी लंबी पुलिसिंग, क्या लगता है प्रथम दृष्टया देखने से आपको घटना है या दुर्घटना है? सर एक बार जांच के बाद ही बताओ। अभी कौन से फ्लोर से बच्ची गिरी है? एक बार देख लेते हैं सर। और क्राइम सीन पर पानी से पूरा क्लीन कर रखा है। FSL क्या देखेगी उसमें? FSL तो फर्स्ट टाइम पे भी देखा था आके। अभी चेक करवाते हैं। तो ये तो है ही ना बात। वार्ड नंबर 134 से ये खबर जैसे मुझे पता लगी कि यहाँ पर एक 6ठी क्लास की बच्ची थी जो स्कूल टीचर से परेशान होकर, जैसा मेरे को जानकारी मिली है, स्कूल टीचर से वो परेशान थी और स्कूल टीचर ने उनको डांटा वाटा, जिसकी वजह से वो 6ठी मंजिल से गिरकर और मर गई। तो इसी को जानने के लिए मैं कि बच्ची के साथ में क्या हुआ था, मैं आया था। स्कूल प्रशासन इतना नाकारा निकम्मा है, इन लोगों को ये तक नहीं मालूम कि बच्चा क्यों मरा, बच्चे की डिटेल नहीं बता रहे। अगर यहाँ जानकारी नहीं देंगे तो अभी हम धरने पे बैठेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इसमें तुरंत पुलिस कार्रवाई करे और कार्रवाई करके जांच कमेटी गठित की जाए और जो भी स्थिति है वो सबको अवगत कराई जाए। क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर मैडम से परेशान होकर उस बच्चे ने ऐसा कदम उठाया और मैं चाहता हूं कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। इसी के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी स्कूल प्रशासन से बात की तो उन्होंने बोला है कि हमको आधे घंटे का समय दीजिए और पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या हम कर पाते हैं। कौन से स्टैंडर्ड की बच्ची थी? 6ठी क्लास की बच्ची थी, 6th क्लास में पढ़ती है बच्ची। ये आपको किसने जानकारी दी कि वो अपने? ये यहाँ पर जब मैं आया था, ये लगभग आधे घंटे पहले की बात है, तब बच्चे जा रहे थे स्कूल से, जब उनकी छुट्टी हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया भैया 6th क्लास की बच्ची थी और वो टीचर से परेशान होकर उसने शायद ऐसा किया। अभी मैं इसको पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन जो पहले सुनने में आ रहा है, प्रथम दृष्टया देखने में जो मामला नजर आता है वो यही है कि स्कूल टीचर से परेशान होकर इस तरीके की उसने घटना को अंजाम दिया। तो बच्ची सहमी हुई थी, डरी हुई थी कहीं ना कहीं। इस बारे में कोई पुलिस अधिकारियों से बात हुई आपकी? पुलिस अधिकारियों से बात हुई नहीं, पुलिस तो आई ही नहीं भाई साहब, मौके पे आई थी, वो तुरंत निकल गई। और हमारे साथ संवाददाता रोशन लाइव जुड़े हुए हैं निर्जा मोदी स्कूल से। रोशन, अभी जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि छात्रा स्कूल टीचर से परेशान थी, इस वजह से उसने छलांग लगाई है। जांच में क्या जानकारी? देखिए, FSL की टीम मौके के ऊपर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो है स्कूल प्रशासन की लापरवाही कहें या कहा जा सकता है कि जो एविडेंस थे उन्हें मिटाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर जो ब्लड के यहाँ पर जो है वो निशान थे उन्हें जो है वो धो दिया गया है। अभी तक पुलिस प्रशासन को बताया जा रहा है कि CCTV जो फुटेज है वो भी अभी तक जो है वो नहीं मिले हैं। SHO लखन सिंह खटाना मौके के ऊपर मौजूद, उन्होंने कहा कि अभी हम जो है जो FSL की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, CCTV फुटेज जो है वो खंगालने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट की ओर से अभी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सहयोग यहाँ पर जो है वो नहीं किया जा रहा है। अभी तक जो है वो पुलिस प्रशासन को जो है वो CCTV जो फुटेज है वो नहीं मिले हैं। तो सबसे बड़ी कहा जा सकता है कि ये स्कूल मैनेजमेंट इस पूरी घटना को लेकर जो है वो लीपापोती यहाँ पर करने में जुटा हुआ है। जिस तरीके की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि यहाँ
पर स्कूल मैनेजमेंट के यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर जो है वो कर्मचारी, प्रिंसिपल से लेकर जो टीचर तक है वो कुछ कहने के लिए यहाँ पर तैयार यहाँ पर नहीं है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सीसीटीवी जो है वो फुटेज वो हैं वो भी अभी तक जो है वो पुलिस प्रशासन को नहीं मिले। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना को जो लेकर जो है स्कूल प्रशासन की ओर से जो है वो लिपापोती की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर जिस जगह हादसा हुआ वहां पर जो है उसका जो फर्श है वो पानी से जो है वो साफ कर दिया गया है, जो है धुलवाई कर दी गई है। तो ऐसे में सबसे ये जो बड़ी बात है कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह रही। तो कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना को लेकर जब तक जो है वो तेजी से और सख्ती से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, जब तक कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस जो घटना को लेकर जो कहा जा सकता है कि और भी जो एविडेंस है वो भी कहा जा सकता है कि जो उन्हें भी उन एविडेंस को भी मिटाने की कोशिश की जाए। रोशन, आप मौके जब पर यहाँ पर सीसीटीवी मौजूद लगे हैं। हुए हैं, हर फ्लोर के ऊपर सीसीटीवी लगे हुए हैं। बिल्कुल, सीसीटीवी जो लगा हुआ है तो क्या ये अभी चेक किया गया है? और रोशन, जरा ये भी बताइएगा कि परिवार जन अगर पहुंचे होंगे तो आपने कोई प्रतिक्रिया ली? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आ पाया है? उन्होंने कुछ बताया है परिवार वालों ने? जैसे ना और पहुंचने के बाद जानकारी मिली कि एक बच्ची जो कक्षा 6 में पढ़ती थी छठी मंजिल से कूदकर छठी मंजिल से कूद करके उसने आत्महत्या कर ली। कारण बताया गया कि स्कूल की बच्ची टीचर से परेशान थी। जैसी सूचना मिली है स्कूल से बच्ची जैसे इंजरी हुई उन लोगों ने मेट्रोमास हॉस्पिटल ले गए। अभी हम मेट्रोमास हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। बच्ची का भरसक डॉक्टर साहब ने प्रयास किया लेकिन उनकी डेथ हो गई है। तो अभी यहाँ मोबाइल फोरेंसिक यूनिट से और अन्य जो भी एविडेंस अपन जुटा सकते हो जुटाएंगे। सर, अभी तक सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं मिले हैं सर। घटना को काफी वक्त हो गया है। स्कूल प्रशासन के सीसीटीवी फुटेज भी एक टीम एसीपी साहब के नेतृत्व में सेपरेट देख रही है। सीसीटीवी फुटेज को हम लोग 100% सिक्योर रखेंगे और उसके आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ेगी। सर, क्या घटनाक्रम था पूरा? कितने बजे पुलिस को सूचना मिली और घटनाक्रम? जैसे हमें सूचना मिली है करीब 1-1.5 घंटे पहले ये बताया गया कि एक बच्ची स्कूल से गिरी है और उसको मेट्रोमास हॉस्पिटल में लेके गए। हम तुरंत हॉस्पिटल आए, एक टीम स्कूल की तरफ आई और बच्चे के पेरेंट्स वगैरह और अन्य जो भी उनके साथी हैं सब लोग आ गए थे। बच्ची की डेथ हो चुकी है। बच्ची को घोषित कर दिया डॉक्टर जी और डी फ्रीजर में बच्ची को रखवा दिया है। अब आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। कितनी मंजिल से गिरी? अभी फुटेज से पूरा क्लियर होगा ना। भाई कोई बता नहीं पा तो हमको क्लियर तो भी होगा फुटेज से देख के कौन सी मंजिल। बच्ची को टीचर परेशान कर रहे थे, क्या ये बात सही है? प्राइमरी स्टेज अभी मुझे किसी ने बताया नहीं है। कोई रिपोर्ट आएगी तो 100%। प्राइमरी स्टेज पे ये सुनने में जी मिला। सर, परिजनों का कुछ कहना है सर इस मामले में? परिजन अभी बहुत सदमे में है। माँ बाप बहुत सदमे में है। उनकी बेटी गई है तो बहुत सदमे में है। वो कुछ बात नहीं कर पा रहे। क्राइम सीन से पूरे स्पॉट्स जो थे वो हम पूरे इसीलिए एफएसएल यूनिट बुलाई है। कोई आप देखते हैं क्राइम सीन से कोई भी प्रयास भले ही कर सकता है लेकिन साक्ष्य नष्ट नहीं हो सकते। तो वो चीज अभी देख रहे हैं। प्रयास हुआ तो वो बताएंगे। बिल्कुल ऐसा होगा तो वो धारा भी लगेंगे। नहीं बिल्कुल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। एफएसएल की जो टीम है वो मौके के ऊपर यहाँ पर जो है वो पहुंच चुकी है यहाँ पर। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी तक जो है एफएसएल की टीम को किसी भी प्रकार के जो है वो साक्ष्य हैं यहाँ पर नहीं मिले हैं। मैम, कुछ एविडेंस अभी तक मिले हैं? कुछ आपको अभी तक इन्वेस्टिगेशन में मैडम कोई अभी तक? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एफएसएल की यहाँ पर जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना के बाद में जो स्कूल मैनेजमेंट है वो किसी भी प्रकार की जो है वो जानकारी यहाँ पर जो है वो साझा यहाँ पर नहीं कर रहा है। लगातार हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से तो देखिए, हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, वहां से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही निर्जा मोदी स्कूल है जहां पर एक छात्रा ने कूद करके अपनी जान दे दी है। संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। रोशन, जरा ये बताइएगा, क्योंकि 6वीं मंजिल बताया जा रहा है, तो क्लास क्या 6वीं मंजिल पर ही था या जब वहां पर बच्ची गई होगी तो सीसीटीवी जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगे हुए हैं, तो क्या उसमें कुछ कैद हुआ हो?
जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि ये किस फ्लोर से जो है बालिका की जो गिरने से मौत हुई है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया ये जो माना जा रहा है कि बच्ची की जो है वो ऊपर के जो फ्लोर से गिरने से जो है वो मौत हुई है। उसके बाद में मैंने पहले भी दिखाया कि स्कूल प्रशासन ने जो है वो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो ब्लड के जो निशान थे, पूरी तरीके से जो क्राइम सीन था उसे जो है उसके जो साक्ष्य हैं वो मिटा दिए। यहाँ पर गए हैं पुलिस के अधिकारी, यहाँ पर जो मौके के ऊपर पहुंचे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही ये जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस जो संबंधित एसएचओ है उनका ये कहना है कि एक जो टीम है सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए जो है वो अलग से गठित की गई है। किसी भी तरीके से जो है सीसीटीवी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, इस बात की जो है वो सुनिश्चितता की जा रही है। रोशन, तस्वीरें लगातार आप दिखा भी रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया होगा जब आपने ये खबर ब्रेक की थी और बताया था, तस्वीरें आपने दिखाया था। तो अभी छात्रा का क्या नाम है ये स्पष्ट हो पाया है? परिवारजनों से अगर कोई प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई हो, उनका क्या कहना है? देखिए, छात्रा के जो परिजन है वो काफी सदमे में है। जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद में पास ही में जो है मेट्रोमास हॉस्पिटल है, उसमें जो छात्रा को एडमिट करवाया गया, उसके जो छात्रा के जो परिजन है उन्हें इस बारे में जो है वो सूचना दी गई। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जुड़ चुके हैं। दिलावर जी, ये घटना सामने आई है निर्जा मोदी स्कूल से, जहां पर छात्रा जो है वो कूद करके छलांग लगा दी है, मौत की जानकारी है। और अभी हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है, प्रतिक्रियाएं सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि छात्रा स्कूल टीचर से परेशान थी। जांच के आदेश क्या कहेंगे? मैंने इस प्रकरण के जांच के आदेश दे दिए हमारे संयुक्त निदेशक जो ज्वाइंट डायरेक्टर है उनको, और हमारा चीफ मुख्य जिला शिक्षाधिकारी है उसको जांच का आदेश दे दिए हैं। और प्रकरण में जो भी मामला सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, वहां पर टीमें पहुंची हुई हैं, अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आपने कोई उनसे बातचीत की हो, कोई जानकारी अभी आपको मिली है? क्या आप पहुंचेंगे अभी? नहीं हूं, मैं जयपुर में नहीं हूं, बाहर हूं। तो अभी आपने क्या अधिकारियों से बातचीत की हो? उन्होंने आपको कुछ फीडबैक दिया? बात की, मौके पर गए हैं और वो जांच कर रहे हैं अभी। क्योंकि जो तस्वीरें हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। तो अभी आपने बातचीत की हो स्कूल के प्रिंसिपल से या किसी और से? मैंने अधिकारियों को मौके पर भेजा है। अब जांच के तथ्य मेरे पास नहीं आने के पहले मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो आप कब तक पहुंच जाएंगे जयपुर में? इसको लेकर के जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जयपुर में मेरे अधिकारी वहीं हैं, वहीं पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो तस्वीरें क्योंकि जो सामने आई है, ठीक है मदन जी आपका रुख करेंगे। फिलहाल देखिए ग्राउंड से हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, वो वहां से जो है प्रतिक्रिया भी लोगों से ले रहे थे। और साफ तौर पर जो टीमें वहां पर पहुंची हैं, पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, वो भी अब इस पूरे मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं। रोशन, आप वहां पर मौजूद है, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कोई और प्रतिक्रिया अगर आपने ली हो किसी से, किसी ने कुछ बताया इस घटना को लेकर के, कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इस घटना को लेकर यहाँ पर कहा जा सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट की ओर से कोई भी यहाँ पर बताने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी कहा जा सकता है कि इस हादसे को लेकर अभी तक स्कूल प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सबसे बड़ी स्कूल प्रशासन की जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि इस घटना के बाद में, इस हादसे के बाद में किसी भी तरीके की जो कोई है प्रतिक्रिया यहाँ पर जो है वो नहीं दी गई है। मैं लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पूरा जो स्कूल कैंपस है सीसीटीवी कैमरा की जो है सर्विलांस के अंदर यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम यहाँ पर कैमरा 1, 2, 3 पूरा जो कैंपस है, पूरा जो फ्लोर है वो बताया जा रहा है कि इस सर्विलांस के अंदर है। किस वजह से ये हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर जो है वो पुलिस प्रशासन जो है वो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो जुट गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस बात को लेकर इंश्योर किया कि शिक्षा विभाग भी इस पूरे मामले को लेकर जो है शिक्षा विभाग की एक जो कमेटी है वो जांच करेगी। इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो है वो निर्देश दिए हैं। ये जो बिल्डिंग है
काफी कहा जा सकता है कि 6 माले की ये जो स्कूल का जो कैंपस है वो आप ये यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए वहां पर टीमें पहुंची हुई हैं। अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि कई तरीके के अब बातें निकल करके सामने आ रही है। कुछ प्रतिक्रियाओं में ये कहा जा रहा है कि छात्रा को टीचर परेशान कर रहे थे, इसी वजह से जो है उसने ये कदम उठाया है। लेकिन अभी तक जांच जो इस पूरे मामले की होगी तभी जो है स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जाएगा। संवाददाता रोशन जो पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। रोशन, क्योंकि छात्रा ने जो आप बता रहे हैं कि 6वीं मंजिल पर जाकर के वहां से छलांग लगाई है, क्या स्कूल में जिस क्लास में छात्रा पढ़ती वहां के कुछ स्टूडेंट्स से आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, उनको इस बारे में कुछ पता हो, छात्रा ने कुछ बताया हो? जी बिल्कुल, देखिए करीब 2:20 के ऊपर ये जो स्कूल है उसकी जो है छुट्टी वो यहाँ पर होती है। ये जो हादसा है वो बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब ये जो है वो हादसा हुआ, यानी स्कूल की छुट्टी होने से पहले ये जो हादसा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि जब ये हादसा हुआ है उस वक्त क्लास जो है वो चल रही होगी। बालिका बीच क्लास से किस वजह से जो है वो बाहर यहां पर आई, तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लगातार अभी देख रहे हैं कि स्कूल के 6ठे माले के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी जो सीसीटीवी कैमराज है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। 6ठी क्लास की छात्रा है, स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो फ्लोर है वो 1st या 2nd फ्लोर के ऊपर है। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लास 8th 6th फ्लोर के ऊपर जो क्लास 8th का ये जो है वो पूरा फ्लोर है। काफी बड़ा कैंपस है। और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही, ये सीसीटीवी फुटेज के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये जो बालिका की किस फ्लोर से जो है वो गिरने से जो है वो मौत यहां पर जो है वो हुई है। तो देखिए, नीरजा मोदी स्कूल से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद है। एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश करी है। रोशन, सवाल कई तरीके के खड़े होते हैं। बात की जाए तो 6th फ्लोर का, जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो अभी हम इस वक्त 6th फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं। क्लास 8 का जो सेक्शन ई है वो यहाँ पर उसकी जो क्लासरूम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाहर भी जो है वो सीसीटीवी यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं। हालांकि क्लासरूम जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बंद यहाँ पर जो है वो कर दिए गए हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल आवर्स के अंदर ही जो जब क्लास यहाँ पर चल रही थी उस वक्त जो ये है वो हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। करीब 2 बजे का ये जो है वो वक्त है। लेकिन सबसे कहा जा सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट की एक तो जो एविडेंस थे वो पूरी तरीके से जो साक्ष्य हैं वो मिटा दिए गए हैं। साथ ही साथ अभी तक इस पूरी घटना को लेकर जो है स्कूल प्रशासन की किसी भी प्रकार की जो है वो कहा जा सकता है कि अभी तक जो है वो प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बिल्कुल, और आप वहां से प्रतिक्रिया ले भी रहे थे लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है रोशन, क्योंकि इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से छात्रा ने कूद करके अपनी जान दी है। क्योंकि आप 6वें फ्लोर पर भी गए, वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे, तो सवाल कई तरीके के खड़े होते हैं रोशन की छात्रा जब क्लास चल रहा था वहां से वो 6वीं फ्लोर पर चली जाती है, वहां से उसने कूद करके छलांग लगा दी, तो क्या वहां पर कोई गार्ड, कोई टीचर, किसी की नजर उस छात्रा पर नहीं पड़ी? तो फिलहाल देखिए मौके से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और किस तरीके से वहां पर जांच की जा रही है, सारे सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से छात्रा ने जो है कूद करके छलांग लगाई है, छात्रा जो है वहां से गिरी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये घटना सामने आई तो उसके बाद से पुलिस को सूचित किया गया, परिवारजन वो भी पहुंचे और आप देखिए वहां पर टीम भी पहुंची हुई है, तमाम अधिकारी वहां पर
पहुंचे हुए हैं। हमारे संवाददाता मौके से मौजूद है जो कि वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोशन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल, देखिए बताया ये जा रहा है कि ये जो छात्रा है 5वीं जो फ्लोर है उससे जो है वो जो कूदने से जो है वो हादसा ये यहाँ पर जो वो हुआ है। पुलिस को इस तरीके की जो है वो एविडेंस यहाँ पर मिले हैं जहां से जो क्राइम सीन है वो डेवलप यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर है एफएसएल की टीम मौके के ऊपर मौजूद है। ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं 5वें फ्लोर से भी अगर बात की जाए तो करीब 15 मीटर से ज्यादा की ये जो है वो हाइट यहाँ पर है। ये यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो बच्ची जो नीचे सीधे जो स्टेयर्स है वहां पर जो है वो गिरती है और गिरने के दौरान जो बच्ची है उसके सिर के अंदर जो है वो गंभीर जो है वो चोट यहाँ पर जो है वो आती है। इस वजह से ये जो पूरा हादसा है वो यहाँ पर हादसा हुआ और इस हादसे के अंदर जो है वो बच्ची की जो है वो जान चले गई। जैसे ही ये हादसा हुआ तो बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने पास ही में स्थित जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है वो एडमिट करवाया और बच्ची ने वहां पर जो है उपचार के दौरान जो है दम तोड़ दिया। अभी हाल फिलहाल जो बच्ची का जो शव है वो डीप फ्रीज के अंदर रखवाया गया है। परिवार के जो लोग हैं काफी सदमे के अंदर है, कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरी घटना के बाद में स्कूल प्रशासन और मैनेजमेंट को लेकर जो है वो जो पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर आक्रोश है। हालांकि पेरेंट्स जो हैं वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जो स्कूल के अंदर जो तमाम जो पेरेंट्स हैं वो इस पूरी घटना को लेकर जो है वो सदमे के अंदर है कि आखिर इस हादसे के पीछे मुख्य क्या वजह रही, क्या क्लास टीचर के डांटने की वजह से हादसा हुआ। क्योंकि देखिए कहा जा सकता है कि किसी बच्चे के धक्का देने से कभी भी यहाँ पर हादसा नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर जो रेलिंग है उसकी हाइट करीब 3.5 से 4 फीट तक की जो है वो हाइट है और ये ऐसे में जो कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली जो छात्रा है उसकी कहा जा सकता है कि जो है इस तरीके से जो है वो बच्चों के धक्का देने से जो है वो मौत नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज की जो जब तक जो क्लिप जो नहीं आ पाती तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिर बच्ची ने जो है किस वजह से जो है ये इस जो है इस ऐसी तरीके की जो घटना का जो है वो कदम उठाया। उसके जो साथी जो कहा जा सकता है कि क्लासमेट जो उनके वो हैं उनसे भी जो है पुलिस जो है उनके पेरेंट्स से जो है वो पुलिस जो है वो छानबीन यहाँ पर करेगी। इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन ने जो है वो 2 टीमों का जो है वो गठन किया गया है। एक जो टीम कहा जा सकता है कि सीसीटीवी जो कैमरा की जो फुटेज है वो खंगालने में जुटी हुई है। जो दूसरी जो टीम है यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये जो पूरी इस घटना को लेकर जो क्राइम सीन है उसके इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर जो है वो जुटी हुई है। बिल्कुल रोशन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं क्योंकि ये रेलिंग बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसी और छात्रा ने इस छात्रा को धक्का नहीं दिया होगा और फिलहाल हम देख पा रहे हैं, आप मौके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। ये पूरा मामला जांच का विषय है कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से छात्रा ने यहाँ से कूद करके अपनी जान दी है। रोशन, अभी आपकी स्कूल और स्टाफ से कोई बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है, अगर कोई कुछ बोल रहा हो तो? देखिए इस पूरी घटना को लेकर जो है इस पूरी घटना को लेकर स्कूल स्टाफ स्कूल मैनेजमेंट की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया यहां पर नहीं आई है। करीब ये जो हादसा जो है इस हादसे को हुए करीब 2 घंटे का जो है वो वक्त हो गया, लेकिन सबसे बड़ी कहा जा सकता है कि लापरवाही यहाँ पर जो है वो स्कूल मैनेजमेंट की यहाँ पर जो है वो सामने आ रही कि किसी भी प्रकार की जो है अब तक जो है वो स्कूल मैनेजमेंट की ओर से कोई प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर जो है वो नहीं आई है। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है स्कूल की कि आखिर बच्ची 6वीं मंजिल पर चली जाती है और चलती कक्षा से किसी की नजर उस तक नहीं पड़ी और अभी सीसीटीवी भी वहां पर लगे हुए हैं। रोशन, कहीं से कोई जानकारी चेक किया गया हो, कुछ वहां पर दिखा हो कि बच्ची वहां से जा रही हो या कोई और अपडेट? ये बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो सीसीटीवी यहाँ पर जो लगे हुए हैं उस जो रूम जो है वहां से भी कहा जा सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट किसी भी तरीके का अभी कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में जो है वो कहा सहयोग यहाँ पर नहीं कर रहा है। स्कूल से जो प्रिंसिपल है
वो यहाँ पर जो है वो नदारत है। यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से किसी भी तरीके की कोई जो प्रतिक्रिया है वो अभी तक इस पूरी घटना को लेकर जो है वो नहीं आई है। बिल्कुल, और तस्वीरें